हेलो एवरीवन। हमने स्टैटिक जीके में किया था हमारे शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य एक ही बात है कर दिया था। कुछ हमने ख़त्म कर दिया था, बाकी बच गया था। तो चलो आज हम ख़त्म ही कर देते हैं उसके पार्ट 2 को भी। तो देखिए भारत के शास्त्रीय नृत्य में जो हमारा बच गया था वो क्या है। हम देखो लास्ट कंप्लीट करके आए थे कि होजागिरी त्रिपुरा का है, वहाँ पे रिंग समुदाय की महिलाएं इसको करती है। जैसे पंथी नृत्य आपका छत्तीसगढ़ में है, सतनामी समुदाय का धार्मिक लोक नृत्य है। वैसे ही आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए जो हमारा भरतनाट्यम था, जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ उत्पन्न हुआ था? ये मंदिरों में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तमिलनाडु का भरतनाट्यम शास्त्रीय जो नृत्य है वो कहाँ पे किया जाता है, यानी कि क्या उद्देश्य है, मंदिरों में वो उत्पन्न हुआ था। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो भारी मेकअप और भावाभिनय के लिए प्रसिद्ध। आपने देखा ना वो अजीब सा, वो मुंह पे मखोटा सा लेके वो ऐसे डांस करते हैं, भारी सा बिल्कुल। ठीक है, तो कथकली कहाँ का है बेटा? केरल। ठीक है, जहाँ पे भारी मेकअप और भावाभिनय के लिए वो प्रसिद्ध है। आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है जिसमें अभिनय और नृत्य दोनों का सुंदर मिश्रण मिलता है। फिर आपका मोहिनी अट्टनम भी कहाँ का है? केरल का। और कथकली भी कहाँ का है? केरल का है। जो आपका मोहिनी अट्टनम है ये किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें आपको क्या दिखता है? एक सौम्य सौम्य शास्त्रीय नृत्य आपको वो देखने को मिलता है। मोहिनी अट्टनम केरल का महिलाओं द्वारा होता है। जो ओडिसी है आपका, ओडिसी से ही समझ आ रहा है कि ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी नृत्य आपके जो भगवान हैं कौन से? जगन्नाथ की भक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जगन्नाथ की भक्ति से जुड़ा हुआ है। कथक, कथक हमारे उत्तर नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, मेनली ये दिल्ली साइड एरिया पे किया जाता है। ये एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो कहानी कहने की शैली पर आधारित होता है। मणिपुरी डांस जो मणिपुर में किया जाता है शास्त्रीय नृत्य है जो राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, इसलिए इसको हम रासलीला डांस भी, रासलीला लोक नृत्य भी बोल देते हैं। ठीक है, रासलीला। सत्रिया जो असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? असम का। इसे आपके जो भगवान शंकर है उनको प्रचारित करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए सत्रिया असम में किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? आपके शंकर भगवान के लिए। छऊ नृत्य जो आपके 3 स्टेट्स में है, कहाँ कहाँ बेटा? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में एक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुखौटे का। आप भाई हमारी आजकल सोसाइटी ऐसी हो गई है कि असली चेहरा तो दिखता ही नहीं, सबके वैसे ही मखौटे पहने हुए हैं। ठीक है, तो मखौटा डांस कहाँ का है? हमारे उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, जो आजकल आम जन जन के मखौटा लगा हुआ है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य टोटल कितने हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो हमें गवर्नमेंट से अलॉट हुए हैं वो कितने? अलॉट क्या कहोगे आप? ये कह दोगे कि भाई मान्यता मिली है। अलॉट का मतलब ही मान्यता ही होता है, वैसे एफिनेशन बोल देते हैं। कितने हैं भाई बेटा? वो 9 हैं। सभी शास्त्रीय नृत्य नाटक शास्त्र पर आधारित हैं। कथक और कथकली में अंतर है। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कथक और कथकली एक ही होगा। नहीं, कथकली आपका नॉर्थ इंडिया का है और कथक आपका साउथ केरल का है। कथक उत्तर भारत का है जबकि कथकली आपके दक्षिण भारत में केरल का है। मोहिनी अट्टनम केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। कब मिला है इसको? 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है। किसको? सत्रिया नृत्य को। सत्रिया नृत्य किसके लिए? भगवान आपके जो शिव हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है सत्रिया नृत्य ईस्ट इंडिया में। भरतनाट्यम की शैली में क्या क्या देखने को मिलता है हमें? अलारिपू, वर्नम और तिलाना जैसे प्रमुख भाग हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से बेटा? अलारिपू, वर्नम और तिलाना। कथक में प्रमुख रूप से, कथक में आपने देखा होगा कथक करते हुए वो घुंघरू पहनते हैं पैरों में, घुंघरू, चक्कर और कथावाचन, यानी कि जिसको कथावाचन, जिसको हम अभिनय भी बोल देते हैं, इस पर जोर लगाया जाता है। कथकली में केवल पुरुष कलाकार ही पारंपरिक रूप से नृत्य करते हैं, और जबकि मोहिनी अट्टनम में दोनों केरल के हैं, कथकली और मोहिनी अट्टनम, बट मोहिनी अट्टनम मोहिनी, मोहिनी से याद रखो फीमेल। ठीक है, और कथकली पुरुष।
मोहिनीअट्टम का अर्थ क्या है? मोहिनी अप्सरा का नृत्य। कुचिपुड़ी में कलाकार अक्सर तांबे की प्लेट पर खड़े होकर नृत्य करते हैं। आपने देखा होगा ना, नीचे एक तांबे की ऐसे परात सी प्लेट सी रखी होती है और उसके ऊपर पैर रख के वो लोग उसके कोनों पर पैर रख के जो डांस करते हैं उसको हम कहते हैं कुचिपुड़ी। ओडिसी नृत्य में मुद्राएं और जो आपकी भंगिमाएं होती हैं यानी कि त्रिभंगी मुद्रा होती है, इस पर ये आधारित होता है। कौन सा? आपका ओडिसी नृत्य है। मणिपुरी जो आपका रासलीला वाला है, वहाँ पर अंगों की गति अत्यंत मृदु और लयबद्ध होती है। सत्रिया नृत्य जो पहले केवल असम के वैष्णव मठों सत्रों में किया जाता था। ठीक है। छऊ नृत्य की 3 शैलियां हैं। कौन सी? सरायकेला, मयूरभंज और परुलिया। छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ। छऊ नृत्य 3 स्टेट में किया जाता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन सब में। और आपका ये इसकी 3 शैलियाँ कौन कौन सी? सरायकेला, मयूरभंज और परुलिया। कथकली नृत्य में हरे रंग का चेहरा नायक यानी कि सतपुरुष का होता है और काले रंग का चेहरा राक्षस को दर्शाया जाता है। भरतनाट्यम को पहले सदीर नृत्य के नाम से जाना जाता था। किस नृत्य के नाम से जाना जाता था? सदीर नृत्य। किसको? भरतनाट्यम को। कुचिपुड़ी में हम क्या देखते हैं? रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक प्रस्तुति होती है, उस चीज़ को हम कुचिपुड़ी में देखते हैं, जो उसके ऊपर तांबे की परात वगैरह के ऊपर वो किया जाता है। जो आपका मणिपुरी नृत्य है, महिलाएं पात्र मुख्य होती हैं जबकि पुरुष ढोलक व पखावज बजाते हैं। सत्रिया नृत्य में प्रमुख भूमिका भगवद कथा को संगीत और नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ओडिशा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओडिशा में क्या है? आपका कोणार्क मंदिर। ठीक है। कोणार्क और पुरी मंदिरों में मानी जाती है। कथक नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी बेटा? कथक की एक तो जयपुर घराना, एक आपका लखनऊ घराना। याद रखना, नॉर्थ इंडिया का है कथक नृत्य। जयपुर घराना और लखनऊ घराना दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भरतनाट्यम नृत्य में प्रमुखता से भगवान शिव नटराज की पूजा की जाती है। छऊ नृत्य में कलाकार मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। मोहिनीअट्टम की गति लहरों जैसी धीमी और कोमल होती है। जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, नाटक हैं या अभिनय के संयोजन पर ये आधारित होते हैं। नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य का क्या है? एक मूल ग्रंथ है जिसकी रचना भारत मुनि ने की थी। ठीक है। नाट्य शास्त्र शास्त्रीय नृत्य और मूल ग्रंथ। शास्त्रीय नृत्य का जो मूल ग्रंथ है, यानी कि आप याद रखना, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, नाट्य शास्त्र, इनकी जो रचना है वो किन्होंने की थी? भरत मुनि ने की थी। किन्होंने की थी बेटा? भरत मुनि ने की थी। भरतनाट्यम को भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। ठीक है। कथकली नृत्य केवल केरल के मंदिरों में धार्मिक नाटकों से हुई है। कथक में तिहाई टुकड़े परन चक्कर की प्रस्तुति मुख्य रूप से होती है। किस चीज़ की? तिहाई टुकड़े परन और चक्कर की प्रस्तुति मुख्य रूप से होती है। ओडिशा नृत्य की प्रस्तुति में जयदेव कृत गीत गोविंद का प्रयोग किया जाता है। किसका? जयदेव कृत गोविंद, गीत गोविंद, भगवत गीता लगा लो एक तरह से। ठीक है। जयदेव कृत गीत गोविंद, भगवत गीता से याद रख लो, याद आ जाएगा आपको इससे। मोहिनीअट्टम की प्रमुख शैली लास्य, नारी सौंदर्य पर आधारित है। ठीक है। लास्य पर आधारित है। कौन सी शैली है? लास्य। मणिपुरी नृत्य कोई मुखाभिनय यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देता, ये सूक्ष्म और मृदु होता है। जो आपका सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति असम के वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने की थी। कुचिपुड़ी की परंपरा में महिला पात्र भी पुरुष कलाकार निभाते हैं। कहाँ पर? कुचिपुड़ी में। छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के उसमें विरासत शैली में इसको शामिल किया गया है। ये याद रखना। भारत का कौन सा नृत्य है? भारत का कौन सा नृत्य यूनेस्को की शैली में, यूनेस्को में शामिल किया गया है सांस्कृतिक विरासत की? उसमें 2010 में कौन सा? छऊ नृत्य बेटा। ठीक है। छऊ नृत्य को शामिल किया गया है 2010 में यूनेस्को में। कथकली में कलाकार अपनी आंखें और बाहों से कथानक को अभिव्यक्त करता है। आपने देखा होगा ना, वो आईब्रोज को ऊपर नीचे करके कुछ ऐसे इशारे करते हैं, इस टाइप से। भरतनाट्यम का नाम भरत प्लस नाट्यम से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग क्या होता है? भाव, राग और ताल। क्या होता है? भाव, राग, ताल।
सत्रिया नृत्य में मुख्य रूप से भक्ति रस की प्रधानता होती है, भगवत गीता के अनुरूप इसको किया जाता है। ओडिशा नृत्य की जो भाव भंगिमा है उसमें त्रिभंगी, गर्दन, कमर, घुटने की लचक प्रमुख होती है। मणिपुरी नृत्य में राधा कृष्ण की रासलीला प्रमुख रूप से दर्शाई जाती है। कथकली की परंपरा में संगीत और वादन कलाकार पर्दे के पीछे रहते हैं। ठीक है। भरतनाट्यम को पहले देवदासियों द्वारा मंदिर में प्रस्तुत किया जाता था। कुचिपुड़ी नृत्य में नाटक का तत्व यानी कि ड्रामेटिक एलिमेंट होता है ज़्यादातर। जो आपका छऊ नृत्य है इसमें युद्ध और वीरता की कथाएं मुकुटों के माध्यम से दर्शाई जाती है। मोहिनी अट्टनम की पोशाक सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है कि मोहिनी अट्टनम के भाई सफ़ेद रंग की पोशाक किस नृत्य में, किस सांस्कृतिक नृत्य में पहनी जाती है, किस में पहनी जाती है? मोहिनी अट्टनम में, जिस पर सुनहरा बॉर्डर होता है। सभी नृत्य प्रस्तुति में ताल, राग और लय का समन्वय अवश्य है। अब देखो इसके एक शॉर्ट फॉर्म करते हैं क्या? BKM, BKM KM, BKM KM। ठीक है। OKC, OKC, OKC S क्या कहेंगे हम? BKM, B कम कम OKCS। ठीक है, B कम कम OKCS। कुछ और भी नाम ले दो। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर भारत में किया जाता है, मणिपुर में, मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, ओडिसी ओडिशा में किया जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, छऊ ओडिशा बंगाल का और सत्रिया कहाँ का है? आपका असम का है। भरतनाट्यम में अर्धमंडली मुद्रा एक विशिष्ट शारीरिक भंगिमा है। देखिए आजकल आप सोच रहे हो कि मैम इतना डिटेल क्यों करवा रहे हैं? भाई डिटेल कर लो, याद रह जाएगा दिमाग में। कथकली के पात्रों में चेहरों का रंग उनके स्वभाव को दर्शाता है, जैसे हरा सज्जन इंसान को, यानी कि जो एक कहते हैं ना जेन्युइन इंसान होता है, नोबल पर्सन होता है, लाल क्रोध को और काला राक्षस को। कथक के 3 घराने हैं, कौन कौन से? लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ठीक है, लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना। ओडिशा में ओडिसी नृत्य में शरीर के 3 भाग विभाजित होते हैं, सर, छाती और कमर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? त्रिभंगी। ठीक है। मोहिनी अट्टनम में कौन सी शैली होती है? लास्य शैली होती है, इसलिए लास्य भाव हो गया, और सत्यनारायण की पूजा पर यह आधारित होता है। जो आपका कुचिपुड़ी डांस है इसमें स्टार्टिंग में आपको स्तुति और अंत में मुक्ति देखने को मिलती है, स्तुति और मुक्ति। मणिपुरी में परंपरागत आप पोशाक में कुमीन, उस जो उनकी प्रॉपर पोशाक होती है उसको हम क्या कहते हैं? कुबीन, कमीन मत कर देना, कुमीन, जो राधा रानी जैसी पहनी जाती है। शास्त्रीय नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में क्या क्या होता है? खोल, ताल, बांसुरी का उपयोग किया जाता है। जो आपका छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य में संवाद और गायन नहीं होता बल्कि संपूर्ण अभिनय भाव भंगिमाओं में होती है। जो अगर भरतनाट्यम है इसकी संरचना 6 भागों में होती है। किस किस में? अलारिपू, जाति सवरा, वर्णम, पदम, तिलाना और श्लोक। इतना डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, पर कर भी लेना अगर थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम दो तो। भरतनाट्यम की संरचना के 6 भाग कौन कौन से होते बेटा? अलारिपू, जाति सवरा, वर्णम, पदम, लिताना, तिलाना और श्लोक। कथक का अर्थ क्या है? कहानी सुनाने वाला। क्या है भाई कथक का अर्थ? कहानी सुनाने वाला। इसे कथककार कहा जाता है। कथकली में नायक की भूमिका को क्या कहते हैं हम? पच्चा। क्या बोलते हैं? पच्चा। कथकली की जो नायक की, हीरो की एक वो आपको भूमिका निभाता है उसको हम क्या कहते हैं? पच्चा। मोहिनी अट्टनम को एंजल डांस यानी कि अप्सराओं का नृत्य भी कहा जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य को विरासत करने का श्रेय किन को जाता है? सिद्धेंद्र योगी को जाता है। किन को जाता है? सिद्धेंद्र योगी को। ओडिसी नृत्य में सबसे प्रमुख रचना गीत गोविंद जयदेव कृत मानी जाती है। सत्रिय नृत्य विशेष रूप से भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा हुआ है, जगन्नाथ की भक्ति से जुड़ा हुआ है। मणिपुरी नृत्य करते समय ताल व लय को अत्यंत मृदु रूप से प्रदर्शित किया जाता है। छऊ नृत्य में पुरुष ही मुखौटा पहनकर युद्ध और पौराणिक जो गाथाएं होती उनको प्रस्तुत करता है। कथकली में पारंपरिक अभ्यास को हम क्या कहते हैं? कल्लारी। क्या बोलते हैं बेटा? कथकली के जो आपका पारंपरिक एक ट्रेडिशनल जो उसकी अभ्यास किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कल्लारी। भरतनाट्यम की पोशाक में पीतल की कमर बेल्ट, जांग पट्टी और अलंकरण विशेष
होते हैं। ठीक है, भ, क, ओ, कु, मो, कै, मणि, सत्र, छऊ, ये याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो भाड़ में जाने देना, याद कर लेना। भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, क्षत्रिय, छऊ, ये 9 ऐसे आपके सांस्कृतिक लोक नृत्य हैं जिनको सांस्कृतिक लोक नृत्य हैं। सांस्कृतिक लोक नृत्य हैं जिनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित होते हैं, जबकि जो आपके लोक नृत्य होते हैं, देखो आपको लोक नृत्य लास्ट लेक्चर में करवाए थे, अब आपके क्या आगे सांस्कृतिक लोक नृत्य कह लो या सांस्कृतिक नृत्य कह लो, कंफ्यूज हो जाओगे, वरना सांस्कृतिक नृत्य ही कह लो इनको। इसमें क्या होता है, देखो शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र जैसे आपके जो प्राचीन ग्रंथ है उन पर आधारित है, लेकिन आपका जो लोक नृत्य है ये आपके जो आम जन है इनकी परंपराओं पर आधारित होता है। तभी हमने लास्ट लेक्चर में कितने सारे के सारे हमने किए थे, बहुत सारे थे भाई, देख लेना स्टेट वाइज। शास्त्रीय नृत्य में संरचना, मुद्राएं और नियम तय होते हैं, जबकि लोक नृत्य अधिक स्वतः स्फूर्त और सरल होते हैं। शास्त्रीय नृत्य मंदिरों और मंचों पर प्रस्तुत किए जाते हैं और लोक नृत्य मेलों और त्योहारों पर होते हैं। ये डिफरेंसेस बताए गए हैं, अच्छे से कर लो इनको। शास्त्रीय नृत्य में अभिजात्यता और तकनीकी परिशुद्धता होती है। लोक नृत्य में जनजीवन और संस्कृति की हमें झलक देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, शास्त्रीय नृत्य प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा किया जाता है और लोक नृत्य कोई भी कर सकता है, हम भी जाके नाच लें। ठीक है, हमें भांगड़ा आता है तो हम जाके कर लेते हैं, हमें डांडिया आता है तो हम जाके कर लेते हैं, हमें गिद्दा आता है तो हम बीच में जाके कर लेते हैं, बट आप शास्त्रीय नृत्य में ये नहीं कर सकते, ये ट्रेंड लोग ही करेंगे। भारत सरकार द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है, जबकि सैकड़ों लोक नृत्य विभिन्न राज्यों में प्रचलित हैं। शास्त्रीय नृत्य में आपको भाव, लय, ताल, शैली इन सब का आपको मिश्रण मिलेगा, जबकि लोक नृत्य में सिर्फ आपको भावनाएं देखने को मिलेंगी। शास्त्रीय नृत्य में पौराणिक और धार्मिक कथाएं दिखाई देती हैं, जबकि आपके जो लोक नृत्य है इसमें आपके जो आप जहाँ से हो, जिस एरिया से हो, जैसे हरियाणा से हूँ मैं तो घूमर आ गया, झूमर आ गया, ठीक है, आपका इस टाइप के डांस आ गए हैं। ठीक है, जैसे हमारे खेड़ा नृत्य हो गया, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये सब चीज़ क्या है, लोक नृत्य हैं। त्योहार, खेती, जीवन झलकता है, जैसे बिहू पे वो डांस करते हैं जो आपके असम का है, फसल कटने पर। शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण हैं भरतनाट्यम, कथक, ओडिशा। और लोक नृत्य के क्या हो गए आपके, भांगड़ा, घूमर, गरबा। शास्त्रीय नृत्य को सीखने में वर्षों लगते हैं और लोक नृत्य कम समय में सीखा जाता है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, कला का रूप, और लोक नृत्य क्या होता है, संस्कृति का रूप। आई गेस इतना बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिफरेंस भी कर लिए हमने, ये देख लिया लोक नृत्य कौन से थे, शास्त्रीय नृत्य कौन से थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे, मुझे भी नहीं पता कौन सा लेके चलेंगे, पर अच्छा ही लेके चलेंगे। हम ये देखेंगे कि नृत्यकार कौन कौन है, ठीक है, किन किन को क्या प्राइज़ मिला है, हम यही टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।